नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं दृष्टि सागर। आज हम बात कर रहे हैं दुधेश्वरनाथ मठ मंदिर के महंत श्री नारायण गिरि जी महाराज से, क्योंकि श्रावण मास का महीना चल रहा है और अधिक मास भी है, 2 महीने का है इस बार। भगवान शिव की आराधना सभी भक्त कर रहे हैं, श्रद्धालु अपने-अपने शिवालय में जा रहे हैं, वहाँ पर भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं, अपनी प्रार्थना कर रहे हैं, उनसे आशीर्वाद माँग रहे हैं। लेकिन भगवान शिव से जब आप प्रार्थना करते हैं, आप उनसे माँगते हैं, लेकिन उसके साथ-साथ आपको उनसे क्या सीखना चाहिए? क्या समझना चाहिए? उनके जीवन कैसा है? वो योगी हैं, ऋषि हैं, ज्ञानी हैं, गुरु हैं, प्रेमी भी हैं और सृष्टि के कर्ता-धर्ता भी हैं। ऐसे में आपको जब तक गुरु से ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, तो कैसे समझेंगे कि भगवान शिव की आराधना कैसे करें? महंत नारायण गिरि जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। आप हमारे भक्तों को बताएं, आप अपने भक्तों को बताएं जी। कि भगवान शिव के जीवन से सबसे पहले उनको क्या सीखना चाहिए, क्या समझना चाहिए? देखिए वो तो अजय जी शर्मा जी ईश्वर है। जी, अभी आपका मान लीजिए कि आपका नाम जो है अजय शर्मा है, जी, मेरा नाम नारायण गिरि जी है, जी, ये मधु शर्मा जी है। जी, तो एक टाइटल जो होता है सरनाम, जी, वो सबके साथ में लगता है, जी, सबके साथ में सरनाम होता है। परंतु शिव का सरनाम जो है वो ईश्वर है। जी। जैसे राम से प्रसन्न होने वाला ईश्वर हुँ, हुँ। रामेश्वर, जी। दूध से प्रसन्न होने वाला दूधेश्वर, दूध से जो प्रसन्न हो गए हुँ, हुँ। तो वो दूधेश्वर ईश्वर हो गए ना। जी, और ऐसे ही नागों से प्रसन्न होने वाला नागेश्वर। जी। तो शिव का जो नाम ही है वो ईश्वर है, ईश्वर के रूप में। हुँ, तो वो ईश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान है। और मनुष्य जो है बहुत मतलब जो सृष्टि में आता जाता है, वो क्रम में है, काल काल के अंदर में है। भगवान शिव कालातीत है, जी, उनके काल उनको काल कुछ भी उनको बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं। तो जी, वो अजन्मा, मान लीजिए कि उनका कोई वो अजन्मे है, कोई जन्म भी नहीं होता शिव का, आदि पुरुष। तो सृष्टि की जो संपूर्ण सृष्टि जो है, वो शिव की है। जी। मान लीजिए कि प्राचीन काल में जैसे कश्यप ऋषि हुँ, हुँ। भगवान शिव के शिष्य थे। जी। तो कश्यप ऋषि से दिति और अदिति हुँ, हुँ। 2 पत्नियों से, एक में देवता हुए, एक राक्षस। तो जी। सारी सृष्टि की रचना उनसे ही हुई, सारी सृष्टि की, पूरी। राक्षस और देवताओं हाँ, से। देवता, राक्षस दोनों ही। हुँ। प्राचीन समय में जैसे आज समय में हम लोग 4 वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं, जी, मनु महाराज का आने के बाद में, जी, उससे प्राचीन समय में 2 ही जाति मनुष्य जो है, वो जी। 2 ही रूपों में था कि एक देवता, एक राक्षस। हुँ, हुँ। तो प्राचीन समय में जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई और सृष्टि की रचना हुई, हुँ। तब से ही। और व्यक्ति व्यक्तियों को भगवान शिव से क्या सीखना चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ। जी। कि भगवान शिव देखिए कि सभी उनके परिवार में एक-दूसरे के विपरीत है। मतलब हुँ, मान लीजिए कि आपका जो छुआ है, जी, तो मतलब मोर है, कार्तिक जी का जो सवारी जी, जी, मोर जी, है, जी। गणेश जी की चूहा है। चूहा है, जी, माता जी जो शक्ति है उनकी, जी, माता पार्वती की उनका शेर है, जी, नंदी शिव का नंदी है। जी। तो वो एक-दूसरे को मतलब जो है, एक खाने के लिए कि मतलब बैर तैयार है। भाव से देखते वैर हैं। भाव से एकदम एकदम थोड़ा-सा भी अवसर मिले। जी, और गले में नाग जी, है ना जी? नाग के साथ में मोर है, तो मोर का और नाग का भी बड़ा व्याह होता जी, जी, है जी। ना जी? तो देखिए कि सब प्रकारों के समाज में बैलेंस संतुलन। एक सामाजिक हाँ, संतुलन। संतुलन कैसे बनाना है? मान पारिवारिक लीजिए कि संतुलन, मान लो सामाजिक परिवार संतुलन। में मतलब मान लीजिए कि आप परिवार में 10 लोग हैं, जी। तो आपस में झगड़ते, लड़ते, बोले मैं इसका खून पी जाऊँगा, इसको मार दूँगा, हुँ, इसने हुँ, मेरे पिताजी से ये ले लिया, वो ले लिया। तो ऐसे चीज़ों में बीच में पिताजी को बैलेंस बैलेंस बनाना पड़ता हुँ, है, हुँ, संतुलन कि हुँ, भाई परिवार में चारों ही बच्चे भी रहे, सब बच्चे सब रहे, परिवार भी चले, कोई लड़ाई-झगड़ा भी नहीं रहे। तो जब अंतिम में ऐसा होता है कि भाई किसी के अंदर में क्रोध आता है कि मैं इसको देख लूँगा ये होता, हुँ, तो पिताजी क्या करता है कि चारों को बिठाता है। हुँ, बोले बैठ जाओ और एक-दूसरे को आपस में पीट लो कोई बात, ठीक है है। ना जी? तो हुँ, पीट लोगे, पीटने के बाद शांत हो जाओगे। हुँ, 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 फिर कल से दूसरा जीवन चालू करेंगे, हुँ। है ना जी? तो तो करो। जो हम जी, समझ पा रहे हैं, हमारे दर्शक समझ पा रहे हैं, जी, जी। आप जब भगवान के शिव के मंदिर जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, लेकिन इसके साथ-साथ आपको जो है सीखना भी चाहिए कि परिवार के अंदर सामंजस्य कैसे हाँ, बैठाएँ, कैसे एक-दूसरे संतुलन में कैसे सौहार्द रहे, प्रेम रहे और परिवार की उन्नति हो। उनकी देखिए जी, शिव को देखो, उनको बोलते हैं काल भी है,
जी। बोले महाकाल भी है। हम्म। कालम महाकाल, कालम कृपालम, जी। वो काल भी बनते हैं, महाकाल भी बनते हैं। वो पूरा सृष्टि का श्रृंगार भी करते हैं, प्रलय भी करते हैं और उसकी रचना भी कर देते हैं, है ना जी? तो प्रलय होती है तो शिवलिंग, जैसे अब हमने पढ़ा उसके अंदर कि जी, जब जी। प्रलय आती है तो वो जो है शिवलिंग में ही समा जाती हाँ, है। सारा शिवलिंग पूरा संपूर्ण शिवलिंग के अंदर है, जी। वो समाहित हो जाती है और उसके बाद शिवलिंग से फिर उत्पत्ति हो जाती है हाँ, और ना जी? इसीलिए बार-बार वो चर्चा केंद्र बनता है, वो केदारनाथ का मंदिर वो डूबा नहीं जब हाँ, पानी वो आया। पानी आया वो इस बार भी ऐसा कुछ हाँ, तस्वीरें हमारे सामने आई तो कि पानी नदी ने रौद्र रूप धारण किया और मंदिर को मंदिर को छोड़ दिया। मंदिर तो को वो छोड़ क्योंकि दिया। वो तो सारी शिव जी की सृष्टि है, जी, जी। तो जो मंदाकिनी नदी है वो भी शिव जी की जटाओं से निकलती है। जी, जी। तो वहाँ देखा कि भगवान शंकर ने कि वहाँ पर जो है एकदम इतने मंदिर तक सब दुकानें आ गई, मकान आ गए, सब रास्ता रोक दिया, सब जगह। अभी हिंडन नदी में जब बाढ़ आ रही है, जी। तो जगह-जगह कब्जा हो गया, सब जगह देखिए कितना कब्जा कर दिया लोगों ने, सब नदी को पूरा डूब क्षेत्र में हाँ, पूरा सब। क्षेत्र में जो डूब क्षेत्र में से मकान बना लिए। तो प्रकृति तो अपना रास्ता तय करती है, जी। हैं? मनुष्यों की हरकत को वो कब तक बर्दाश्त करेगी? जी, एक न एक दिन जो है उसको बैलेंस बनाना पड़ता है जी। ना जी? सृष्टि का बैलेंस बनाना पड़ता है। जी। हुँ। महाराज जी, जिस तरह से श्रावण मास है, भक्त बहुत आ रहे हैं आपके मंदिर में भी, काफ़ी भक्त आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, जी। व्यवस्थाएँ हम देख रहे हैं। जैसे एक भक्त आता है वो जल चढ़ाता है, बड़े ध्यान लगा के पूजा-पाठ करता है, प्रार्थना करता है अपनी। तो एक मनुष्य जो जीव है, मनुष्य मात्र जीव जो है, वो अपने अंदर भगवान शिव को कैसे देखे कि भगवान शिव तो मेरे अंदर ही है? कोई आध्यात्मिक ग्राउंड पे कैसे, आप थोड़ा बताएँ? देखिए कि शिव जो है शिव का मतलब ये है कि जी, स्वतः जी। अपनी चेतनाओं को जागृति करना। हुँ। तो ये है कि उसमें बोलता है कि ब्रह्म मुरारी सुरास्त लिंगम निर्मल भाषे शुभलिंगम जन्म दुख विजय तत्परिणामी सदा शिवलिंगम। जी, जी। तो ये अपना एक तरह से कि निर्वाण निर्वाण मोह जिसंग अध्यात्म विनोद का धुंधेर कृष्ण में पढ़ा देते हैं। तो ये कि नौमी समीसम निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदम स्वरूपम। जी। तो वो तो मतलब जो है पूरा ईश्वर का स्वरूप के रूप में है और व्यक्ति को जीवन में सबसे बड़ी चीज़ होती है कि उसको अपने जीवन में शांति मतलब बैलेंस चाहिए। हाँ, मतलब सबसे बड़ा शांत हाँ, हाँ, चित्त रहे। शांत चित्त तो शांत चित्त करने के लिए मतलब मान लीजिए कि घर में आर्थिक स्थिति खराब है या परिवार में कहीं जो है जी। कोई जो सिस्टम में कुछ अपना आपस में किसी प्रकार का बच्चों में, पत्नी में, माँ में, हुँ, हुँ। पिता में किसी प्रकार का मतभेद है, उसको कुछ दूर करना है या उसको कहीं लगता है कि मेरे व्यापार में कुछ कोई ऐसी क्रिया कर रहा है जो व्यापार रुक गया है या दुकान वगैरह जो कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो सब घुमा-फिरा के सबका मूल होता है शांति। शांति। कि जीवन में हमारा बैलेंस कैसा बनेगा, संतुलन किस तरह से बनेगा। यदि तो शिव शिव जो 1 मिनट में बता रहा हूँ आपको, तो शिव जो है वो देखिए कि शिव क्या है, तो वो सिंधु बोले शांताकारम जी, है ना? जी, शांताकारम, जी, उनको बोलते हैं कर्पूर गौरम करुणा अवतारम। जी, वो जी, करुणा के अवतार के रूप में है, जी, शांत का आकार है। जी, वो देखिए कि हिमालय में अपना समाधि में लगा के जी, तो शांत स्वरूप में वो मतलब वो बैठे रहते हैं। जी, तो ये है कि शिव का दूसरा नाम कल्याण है। कि जी, प्रत्येक जो उनके जीव उनके संरक्षण में या उनके पास आता है, तो उसको कल्याण करना। तो देखिए कि एक जो शिवलिंग के रूप में है, महादेव जो है, वो महादेव होता है कि भाई सभी प्रकारों के लोगों का कष्टों को दूर दूर करना, मन का दुःख है मन का है जितने भी जी। मन का ठीक है। हुँ। जैसे अभी आपने एक दुखों की बात की हमसे, भगवान शिव को नीलकंठ भी कहा जाता है। नीलकंठ नाम तब पड़ा जब समुद्र मंथन हो रहा था, जो जहर की कहानी है जी, कि जी। वो जहर वो पी लिया और वो कंठ के अंदर ही रोक लिया, रोक लीजिए। उसको अंदर नहीं जाने दिया। महाराज जी। जी, यदि हम इसको सांसारिक जीवन में समझने की कोशिश करें, जहर मतलब विपत्तियां, विसंगतियां, कष्ट है, दुख है, क्षोभ है, असफलताएं हैं, ये सारी चीजें हैं, हम जो हमें वो परेशान करती हैं। तो ये उस ज़हर से, और इसको यदि हम तुलना करें, यदि मनुष्य उन चीज़ों को अपने अंदर ले लेता है, आत्मसात नहीं, कर नहीं लेता ऐसा है। होते हैं कि जीवन में हर व्यक्ति ज़हर पीता है। जी, ज़हर पिया नहीं, वो कभी जिया नहीं। जी। अगर ज़हर ही नहीं पिएँगे तो कैसे जिएँगे? लेकिन उसको हाँ, गले में रोक मतलब ले। जो है और वो भी अपना दिमाग के अंदर में है कि हर व्यक्ति जो है ज़हर को हज़म करने की क्षमता भी है हर व्यक्ति के अंदर। जी, जी। आपको दिन भर पता नहीं कितने लोगों को ज़हर पीना पड़ता है, कितने लोगों को बात सुननी पड़ती है। हुँ। तो भगवान शिव कहते हैं मतलब ये कहते हैं कि मनुष्य भी नीलकंठ की तरह बने, कि जी। दुनिया का ज़हर पी के हुँ, अपने को शांत कैसा दिखाएगा, बिल्कुल। ना जी? कि भाई समुद्र में 14 रत्न ये निकले, सीखना हैं? है आपको सीखना है। भगवान शिव से। हाँ, शिव से कि भाई जो है समुद्र से 14 रत्न निकले, हुँ, कोई लक्ष्मी माँग लिया, किसी ने अमृत माँग लिया, सबने अच्छी-अच्छी चीज़ माँग लिया। हुँ, हुँ, आखिर में बच गया वो ज़हर, हुँ। तो विष बच गया।
तो विष को बोले कि भाई एक बूंद भी धरती पर गिरे तो विनाश हो जाएगा। जी और सभी लोग बोले कि भाई अभी इसका जो है ये कौन पिएगा, तो वो किसी को भी ऐसा हिम्मत नहीं भाई उसको छोड़ दिया जाए विष जी को। अपने मंथन कर निकाल तो दिया, हम्म अब विष तो निकाल तो दिया, अपने कोई दुश्मन को अपना पाल लिया, जी या अपना कोई नाग को या सांप को किसको पाल लिया, तो वो जो है आपको डसेगा तो सही। हम्म, तो वो सब जब निकला तो कोई भी उसको ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं हुए, जी। सब भाग खड़े हुए। तब शिव ने बोला कि ये सृष्टि का कल्याण के लिए इसको मैं पीऊंगा। और उनके अंदर में ऐसा क्षमता है कि वो भाई वो कंठ में, जैसे अभी गंगा आई हिमालय से, मतलब मान लीजिए कि ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली, विष्णु के चरणों में आई, जब पृथ्वी पर आई तो उन्होंने बोला भाई इसको झेल, इसका वेग को कौन झेलेगा, इतना बड़ा धारा जो है। तो वो शिव ने अपने जटा में समाया। तो इस रूप में ऐसे ही जो है भगवान शिव जो है, मान लीजिए कि जीवन संसार में हम लोग सभी लोगों को कहीं न कहीं जो है हर दिन कोई न कोई संघर्ष करना पड़ता है। तो शिव जो है वो शांत मूर्ति के रूप में कि भाई आप जो है दुनिया का क्रोध, काम सब कुछ पी के, जहर को पी के अमृत को बाँटो, जी है ना जी? अमृत बाँटो, खुशियां बांटो, अमृत खुशियाँ बांटो। बाँटो, खुशियाँ बाँटो, आनंद को बाँटो, जी, तो जिस तरीके से अभी और दुष्ट है उनको डाँटो। जी हाँ, जी। जिस तरह से भी महाराज जी ने बताया, नीलकंठ का जो जिक्र किया, जो जहर है, ये भगवान शिव ने उसको अपने कंठ में धारण किया, उसको ना अपने हृदय की तरफ जाने दिया, ना उसको मस्तिष्क की तरफ जाने दिया। ये जब हृदय की तरफ जाने देंगे तो आपका मन जो है क्रोध से भर जाएगा और वो बदला लेने की नीयत की तरफ आएगा। यदि मस्तिष्क की तरफ जाएगा तो फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन और ये इस तरह के अवसाद वाली चीजें आती हैं। तो ये भगवान शिव के जीवन से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता ये है। शर्मा जी अपने लोग भी बोलते हैं ना, आप कभी कहते हैं हम्म, कि भाई इसने जो है विष का घूंट पी लिया। जी 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 हाँ आम हाँ लोग भाषा बिल्कुल में हाँ, बोल जहर बोलचाल में नहीं कहते लिया। कि यार भाई इसने तो विष का घूंट पी लिया। तो वो पी लिया, तो वो अगर पिए अंदर गया तो मर जाता। तो वो पी लिया तो उसने कम से कम यहाँ अपने पी के रख लिया। तो कभी भी ऐसा होता है कि भाई ऐसी बात होती है तो बोले कि ऐसा है आपको कि 100 बोलने वाले एक छुपा काफी होता है। बिल्कुल बिल्कुल शांत रहने वाला व्यक्ति जो है वो हमेशा उसकी विजय होती है। जी तो महात्मा गांधी जी ने भी 3 मंत्र बनाए भाई, जी ना बोले कि बुरा देखो, ना बुरा सुनो, ना मुंह बुरा बोलो, जी जी है ना जी? तो वो बंदर के रूप में उन्होंने 3 चीजों को एक एग्जाम्पल उन्होंने सेट हाँ, किया, सेट किया, एक कि एक ऐसा एग्जाम्पल जो आम जनजीवन से जुड़ा हुआ था, जुड़ा हुआ है। उन्होंने उसको दिया। जी, जी। तो अभी आपने सुना किस तरीके से महेंद्र श्री नारायण गिरि जी महाराज ने कहा कि आपको भगवान शिव से क्या सीखना चाहिए, क्या समझना चाहिए, कैसे आप अंतस्मन में उनको ढूंढें। आप जब शिवालय जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, वो शिव जो जल चढ़ाने से ही खुश हो जाते हैं, वो जो असुरों के सहायक भी हैं और मनुष्यों के आदर्श भी हैं। तो ऐसे शिव वो से तो आपको देखिए सीखने कि को आप शर्मा जी, अब जो देवताओं के गुरु है जी बृहस्पति, जी वो भी उनके चेले हैं। जी जो राक्षसों का गुरु है शुक्राचार्य, जी वो भी उनके चेले हैं, जी है ना जी? तो सारे ही उनके शिष्य हैं। तो शिव का मतलब है संतुलन बनाना। तो अभी आपने सुना किस तरह से महंत श्री नारायण गिरि जी महाराज ने बताया कि आपको भगवान शिव के जीवन से क्या सीखना है, क्या समझना है और कैसे आप अपने सांसारिक जीवन को सुखद बना सकते हैं, कैसे आप परिवार में एक अच्छा वातावरण ला सकते हैं, परिवार के अंदर आपसी सामंजस्य रहे और एक परिवार अच्छे ढंग से चल सके। यदि आप वाकई में शिव के भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, मंदिर जाते हैं, तो जल चढ़ाने के साथ साथ भगवान शिव के जीवन से ये भी सीखिए। अगले एपिसोड में फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे और आपसे जानेंगे, समझेंगे और भक्तों आपको जानने का और समझने का मौका मिलेगा कि भगवान शिव का जीवन कैसा है। और अगले एपिसोड में हम बात भी करेंगे दूधेश्वरनाथ मंदिर के इतिहास के बारे में कि ये मंदिर कैसे प्रकाश में आया, कैसे पता चला और इसकी क्या कहानी है, कैसे भगवान रावण जो यहाँ तपस्या क्या करता था, उसके पिता तपस्या क्या क्या करते थे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप दृष्टि सागर।